ये बड़ा जरूरी है कि क्या खाना है और ये उससे ज्यादा जरूरी क्या नहीं खाना है जो कि हम दोबारा अफ्तारी में खा रहे होंगे सब। बल्कि हमारे लाउंज में वसी शाह साहब भी हैं और जवाद वसीम साहब भी हैं और सैयद साहब भी बैठे हुए जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं। इनसे हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रोक लेंगे हमारे तलो किचन का। बिल्कुल कि किचन में अब कौन सी रेसिपी बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज हमारे तलो किचन में हमें ज्वाइन किया हमारी प्यारी सी शेफ हैं फातिमा ने। तो अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, आज किचन में से क्या बन रहा है और स्पेशली इफ्तार के लिए आप कौन सी डिश बना रही हैं? अफ्तार के लिए आज हम जा रहे हैं मेन कोर्स पे सबसे पहले, क्योंकि जैसा कि अभी आप बात कर रही थी कि न्यूट्रिशन हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर खाने की। तो हम ये कोशिश करते हैं ये समोसे पकौड़े और ये फ्राई चीज़ों के साथ जो है ना वो हम स्टार्टअप लेते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा मेन कोर्स ही लें, सो दैट न्यूट्रिशन हेल्थ भी आपकी वहाँ से पूरी रहे और जो है वो आपका खाना जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो भी उसमें। और हम फ्राइड आइटम्स कम खाएं। फ्राई आइटम बहुत कम खाएं। अच्छा। अभी तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं ना। अभी जैसे हम तलो के किचन में हैं तो हम ये बात तो नहीं कर सकते, हम फ्राई किचन में फ्राई में बात करेंगे, लेकिन हम एयर फ्राई पे जा सकते हैं, हम लेस में जा सकते हैं, हम ऑयल को थोड़ा सा चेंज करके यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी न्यूट्रिशन हेल्थ बरकरार रहती है। तो आज की रेसिपी क्या है? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बॉल्स कोफ्ते मसाले में, और उसको जो है वो थोड़ा सा और मज़ेदार करने के लिए हम उसको दम देंगे कोयलों का, जो आपको बारबेक्यू फ्लेवर के साथ मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो उसके लिए हमने जो है वो चिकन लिया है 1 kg। मसाले इसमें जाएंगे सारे ड्राई आइटम्स जो है वो हम पहले ऐड कर देंगे। सॉल्ट, रेड चिली पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन बॉल्स में सबसे इशू जो होता है ना वो ये कि लोगों से जो है ना वो खुल जाते हैं, वो मिक्स नहीं होते, बाइंडिंग उसकी ठीक से नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि हम ज़्यादातर जो है ना वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करते। हम जो है वो अगर अनियन भी ले रहे हैं तो उसमें अपना पानी है उसका, योगर्ट ऐड कर देते हैं लोग बाइंडिंग के लिए। तो पानी जो है ना वो आपके चिकन में मटीरियल में बहुत कम से कम होना चाहिए, जिससे बाइंडिंग ईजीली हो जाए। तो बाइंडिंग के लिए आप 2 एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है एग। किसी भी बाइंडिंग एजेंट, किसी भी चीज़ को जब आप बाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो फिर आप चिकन कर रहे हैं या फिर आप और किसी चीज़ की बाइंडिंग, तो एग इज़ अ वेरी गुड एजेंट फॉर बाइंडिंग। एग आपने पहले शामिल करना है कि इसको एंड में कोटिंग के लिए यूज़ करना है? नहीं, हम हाफ एग जो है वो पहले शामिल करेंगे, और उसके बाद ये वाले जो आप इनको सिंपल लैंग्वेज में कोफ्ते भी कह लें, कोफ्ते जो हैं वो आप फ्राई भी बनाते हैं, और एक होता है मसाले के अंदर ही विदाउट फ्राइंग। तो अगर आपने उसको न्यूट्रिशन थोड़ा ज़्यादा आपको ज़रूरत है उसकी, तो हम जो है ना वो विदाउट फ्राइंग सीधा मसाला बनाएंगे, मसाले के दम में हम उनको पकाएंगे, सो दैट उनका जो है ना वो टेस्ट बहुत ज्यादा मुझे। अच्छा फातिमा, आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए बाइंडिंग बहुत मुश्किल होती है, उनके लिए पूरा मीट बॉल बना मुश्किल होता है। आप साथ साथ एक बना के बिल्कुल, मैं आपको जो है ना वो साथ साथ ये हमने एग ऑलरेडी बीट करके रखा हुआ था, मैं इसको आपको फटाफट बाइंड करके दिखाती हूँ। और इसके लिए एक टिप छोटा सा ये है कि आप जब इसको बाइंड करें ना, तो आप बाइंड करके एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए जो है ना वो आपने रखना है फ्रिज में, ताकि वो जो है ना सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से बाइंड हो जाएं। एक ये भी हम छोटी सी गलती करते हैं कि जब जैसे ही हम बाइंड करते हैं ना वैसे ही हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं, तो वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो स्पाइसेस में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए इसके लिए। सॉल्ट, पेपर, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जाऊंगी तो मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ले रही पाउडर ले रही हूँ, पेस्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ों को बाइंड करके आपने इसको बॉल्स बना के रखना है, बॉल्स से पहले नहीं, बॉल्स बना के हाफ एन आवर आप इसको रखेंगे फ्रिज में, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जो है वो सारी उसके जो बाइंडिंग एजेंट्स है ना वो अच्छे से जो है ना वो एक दूसरे से मर्ज हो जाएं। सिर्फ इतना सा। और इसके बाद सिंपली अगर आप उसको बॉल्स के लिए जो है ना वो पानी नहीं लगाया करें। अच्छा, पानी नहीं लगाना, ऑयल लगाया करें। लोग जो है ना वो ये छोटे छोटे देखिए कुकिंग टिप्स होते हैं कि जो हम जैसे हम घर में काम कर रहे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट में वही चीज़ डिफरेंट वे में हमें क्यों मिलती है। तो वो डिफरेंट वे उसका इसलिए होता है क्योंकि उसके छोटे छोटे टिप्स होते हैं। रेस्टोरेंट का जायका घर पे है ना। तो इट्स रेडी ना। ठीक है। नाउ आप इसको जो है वो हाफ एन आवर के लिए रखेंगे
फ्रिज में। ठीक है। और उसके बाद सिंपली इफ यू वांट टू फ्राई, आप सिंपली फ्राई कर सकते हैं। अच्छा फातिमा, इसको डीप फ्राई करेंगी, शैलो डीप फ्राई फ्राई, करेंगी? डीप फ्राई। ओके। शैलो में ये होता है कि शैलो इज अ हाफ फ्राई, Okay. आधा जो है वो कुक है और आधा ऊपर से नहीं होता, तो उसमें टाइमिंग एडजस्ट करना कुछ लोगों के लिए बहुत इशू हो जाता है। सो गो विद द डीप फ्राई ऑलवेज। और अगर आप जो है वो फ्राइंग में नहीं जा रहे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सिंपली मसाला बना के इसको दम पे पकाएं। अच्छा, सही है। बिल्कुल। और ग्रिल भी कर सकते हैं आप? नहीं, इनको ग्रिल नहीं कर सकते। Yes, एयर इसको फ्राई कर steam- सकते हैं? एयर फ्राई कर हाँ, सकते सही हैं, है। स्टीम कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली जो है वो दम पे पका सकते हैं। हमाला बैठी हुई ना, तो इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ कि स्टीम कर सकते हैं, डीप फ्राई तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हमाला कहेंगी इतनी कैलोरीज आपने खा ली हैं, हाँ और जी। फिर आप कह रहे हैं कि आपने फास्ट फिर करना उसको है। बंद किस तरह से करना उन सारी कैलोरीज को, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि जब इफ्तारी का टाइम आएगा तो हम वही सब खा रहे होंगे जो हमें हमाला मना कर रही होंगी। डाइट चार्ट भी देंगी ना हमें? बिल्कुल ऐसी। तो आज वो डाइट के हवाले से भी फिर हम हमाला से भी बात कर लेंगे।